FBI यानी संघीय जांच ब्यूरो के इस बात की पुष्टि किए जाने के बाद कि डोनाल्ड ट्रंप के कान में गोली लगी थी, लोग अब पूछ रहे हैं कि घाव इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया, यानी जख्म कैसे भरा। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति के जख्मी होने के कारणों के बारे में विरोधाभासी विवरण सामने आए हैं, लेकिन कई लोगों, खास करके नेटिजन्स ने सवाल उठाए और उनके ठीक होने पर आश्चर्य व्यक्त किया। सोशल मीडिया साइट्स पर लोगों ने लिखा, ट्रंप के कान में गोली का घाव बहुत जल्दी ठीक हो गया। लगभग ऐसा लगा जैसे उन्हें गोली या छर्रे भी न लगे हों। हत्या की कोशिश के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अपने कान पर एक बड़ी सफेद चौकोर पट्टी बांधी थी। रिपब्लिक नेशनल कन्वेंशन के बाद उन्होंने एक छोटी त्वचा के रंग की पट्टी का उपयोग किया। अब उन्होंने पूरी तरीके से वो पट्टी हटा दी है। अब लोग हैरान हैं कि घाव इतनी जल्दी और इतनी अच्छी तरह से कैसे ठीक हो गया। ये जानना मुश्किल है कि गोली वाकई लगी थी या नहीं। एक्स पर एक व्यक्ति ने लिखा, क्या रोनी जैक्सन ने दावा नहीं किया कि गोली ने ट्रंप के कान के 2 सेंटीमीटर हिस्से को हटा दिया? टाके कहाँ हैं? निशान कहाँ हैं? FBI की ओर से शुरुआत में की गई स्पष्ट टिप्पणियों के बाद इस बात पर संदेह जताया गया कि क्या ट्रंप को गोली लगी थी। पूरा मामला इसलिए भी जटिल हो गया क्योंकि जांच में शामिल संघीय कानून प्रवर्तन एजेंटों ने ट्रंप की चोटों के कारणों के बारे में जानकारी देने से मना किया। ट्रंप की अभियान टीम ने भी उस अस्पताल से मेडिकल रिकॉर्ड जारी करने से मना किया जहां उनका पहले इलाज हुआ। दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के पास एक अभियान रैली को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन पर AR-15 स्टाइल राइफल से 8 राउंड फायर किए गए। इस हमले में वो बाल बाल बचे, लेकिन लोगों ने बताया कि उनके कान से खून निकल आया था। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया कि जब थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने रैली में उन पर गोली चलाई, तब उनकी पत्नी मेलानिया टेलीविजन पर रैली देख रही थी और उन्हें लगा सबसे बुरा हुआ। दरअसल ट्रंप ने एक विदेशी मीडिया चैनल की होस्ट से ये बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि हत्या की कोशिश में बच जाने के बावजूद वे आउटडोर रैलियां करना जारी रखेंगे। ट्रंप ने कहा, वह वास्तव में इसके बारे में बात भी नहीं कर सकती, जो ठीक है। इसका मतलब है कि वो मुझे पसंद करती हैं। जब मैं नीचे गिरा तो उन्हें लगा कि सबसे बुरा हो गया, क्योंकि मैं नीचे गया और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा हाथ खून से लथपथ था। ये पूछे जाने पर कि क्या पेंसिल्वेनिया रैली में गोलीबारी के बावजूद वो भविष्य में आउटडोर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे या फिर इसे आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, ट्रंप ने कहा, हाँ, वो रैलियां बाहर करने जरूर जाएंगे। बताया गया कि सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप के अभियान से आग्रह किया कि वे अब कोई भी बाहरी कार्यक्रम आयोजित न करें, क्योंकि इससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं हो सकती हैं। गोलीबारी के बाद पूर्व राष्ट्रपति के सभी अभियान कार्यक्रम घर के अंदर आयोजित किए गए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक महिला सीक्रेट सर्विस एजेंट की बहादुरी की प्रशंसा की, जिसने हाल ही में एक हत्या के प्रयास के दौरान उनकी रक्षा की थी। उन्होंने उन आलोचकों को जवाब दिया जो उसके आकार के कारण उसकी प्रभावशीलता पर संदेह कर रहे थे। मिनेसोटा के सेंट क्लाउड में एक रैली में ट्रंप ने 13 जुलाई को एक खतरनाक घटना के सामने एजेंट के साहस की सराहना की। ट्रंप ने कहा, उसकी आलोचना फर्जी खबरों के कारण की गई क्योंकि वह काफी लंबी नहीं थी। उसकी आलोचना की गई और बहुत बहादुर थी, वो गोली खाना चाहती थी। ट्रंप की ये टिप्पणी महिला सीक्रेट सर्विस एजेंट की ऑनलाइन आलोचना के जवाब में की गई, जिसमें टेक उद्यमी एलन मस्क की टिप्पणियां भी शामिल थी, जिन्होंने उसकी शारीरिक बनावट के कारण ट्रंप को प्रभावी ढंग से सुरक्षा देने की उसकी क्षमता पर सवाल उठाए। मस्क ने कहा था, किसी बड़े आदमी के शरीर को ढकने के लिए किसी छोटे व्यक्ति का इस्तेमाल करना समुद्र तट पर एक छोटे आकार के स्पीडो की तरह है। ये विषय को कवर नहीं करता। उन्होंने आगे कहा कि साफ रूप से कहें तो ये पुरुष या महिला हो सकता है, बस काम करने के लिए पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद सीक्रेट सर्विस की आलोचना की गई क्योंकि वे उस इमारत की छत की सुरक्षा करने में विफल रहीं, जिस पर क्रूक्स चढ़ गया और गोलीबारी शुरू की। कई दिनों की कड़ी आलोचना के बाद सीक्रेट सर्विस की निदेशक किम्बर्ली चिटल ने अपना इस्तीफा दिया। उस दौरान ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस के बारे में कहा था, स्थानीय पुलिस के साथ संवाद होना चाहिए था, जो नहीं हुआ तो ये एक बुरी बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।